लेक्चर 36 पार्ट 1। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 35 पार्ट 2। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा। क्या है कि हम लोग हर वक्त एक बात जानते हैं क्या कि करंट टैक्स, जो टैक्स मतलब जो पे करना है, करंट टैक्स मतलब टैक्स टू बी पेड, तो जो टैक्स पे करना है उसका जो टैक्स रेट होगा कौन सा होगा। अदरवाइज जो करंट ईयर का टैक्स रेट है, जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसका टैक्स बनेगा। लाइक 2011-12 का टैक्स हम लोग देंगे 30 सितंबर 12 को। राइट, तो रिपोर्टिंग पीरियड क्या था 11-12, तो 11-12 में जो टैक्स रेट एप्लीकेबल था उसी पे हम लोग टैक्स देंगे। तो करंट टैक्स का क्या रेट होगा, जो रिपोर्टिंग पीरियड में जो टैक्स रेट था। ओके ठीक है। जनरल केस में हम लोग ये जानते हैं कि जो ये तो हो गया करंट टैक्स का, एक होता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स भी तुमको पता है। तो डेफर्ड टैक्स का टैक्स रेट क्या होगा। डेफर्ड टैक्स का भी वही टैक्स रेट होगा जो रिपोर्टिंग पीरियड का है। जैसे कि 11-12 में 10% टैक्स रेट था, तो डेफर्ड टैक्स बना 11-12 में 10 रुपया का। तो ये डेफर्ड टैक्स 10 रुपया 11-12 बना, मतलब कि अगला साल 12-13 में वो रिवर्स हो जाएगा। तो 10 रुपया जो बना तुम्हारा डेफर्ड टैक्स, वो कोई टैक्स रेट से मल्टीप्लाई होकर कुछ था कोई डिफरेंस, उसको मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से रिपोर्टिंग पीरियड का, तो 10 रुपया आया। तो ये जो टैक्स रेट था जिससे 10 रुपया आया वो रिपोर्टिंग पीरियड का था, और रिपोर्टिंग पीरियड का टैक्स रेट के ऊपर जो डेफर्ड टैक्स बना वो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होगा। इससे मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में क्या टैक्स रेट है उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा है। डेफर्ड टैक्स उस पर कैलकुलेट हो रहा है जो टैक्स रेट रिपोर्टिंग पीरियड का। ये सब हो गया जनरल केस में। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे किसका, स्पेशल केस का, मतलब जो एक्सेप्शन है। तो 4 गो एक्सेप्शन है अपने पास, वही जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं मतलब स्पेशल केस है। क्या है पहला, अगर क्वेश्चन में तुमको बोला हुआ है कि टैक्स रेट तुमको दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का, रिपोर्टिंग पीरियड का नहीं दिया हुआ है, टैक्स रेट तुमको दिया हुआ है रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर का, और जो डेफर टैक्स एसेट या जो भी लाइबिलिटी है वो तुम्हारा होने वाला है, क्या उसको कहते हैं, नेक्स्ट ईयर ही तुम्हारा अति होगा, क्या होगा, रिवर्स होगा। तो टैक्स रेट कौन सा लेंगे। जब मेरे भाई डेफर टैक्स जो रिवर्स होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसका टैक्स रेट हमको डेफर टैक्स रिवर्स होगा नेक्स्ट ईयर, तो टैक्स रेट कौन सा यूज़ करेंगे डेफर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, नेक्स्ट ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे। जनरली हम लोग रिपोर्टिंग पीरियड का के ऊपर ही, रिपोर्टिंग पीरियड का जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से डेफर टैक्स बना देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ कि फ्यूचर में टैक्स रेट ये होने वाला है, तो जो डेफर टैक्स होगा वो भी हम उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ईयर के टैक्स रेट में। डजेंट मैटर कि रिपोर्टिंग पीरियड में क्या टैक्स रेट है। ठीक है, उसको देखने के लिए तो ये जो तुमको एक्सेप्शन बोले कि अगर टैक्स रेट नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है तो डेफर टैक्स भी नेक्स्ट ईयर के टैक्स रेट पे बनेगा। तो ये कहाँ एप्लीकेबल है भाई, वो ये तभी होगा जो तुमको नेक्स्ट ईयर का टैक्स रेट दिया हुआ है ना, वो करंट ईयर में तुमको अनाउंस कर दिया गया। जब तुम पेज 324 पे देखोगे तो उसमें क्या बोल रहा है कि 11-12 में टैक्स रेट 30% है, लेकिन 14 फरवरी 12 को अनाउंस हो गया कि नेक्स्ट ईयर 35% हो जाएगा। तो हमको पहले पता चल गया कि मतलब करंट ईयर में रिपोर्टिंग पीरियड में हमको पता चल गया कि नेक्स्ट ईयर का ये टैक्स रेट है। फ्यूचर टैक्स रेट हमको पता चल गया, क्यों, कब पता चला, करंट ईयर में। तो जब करंट ईयर में हमको फ्यूचर रेट पता चल गया तो डेफर टैक्स हम लोग फ्यूचर रेट पे बनाएंगे। तो कंडीशन क्या हुआ, डेफर टैक्स को फ्यूचर रेट पे कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन हुआ कि वो फ्यूचर रेट तुम्हारा करंट ईयर में अनाउंस हो जाना चाहिए, जो हम रेट पेन से लिखा भी हुआ है पेज नंबर 324 पे। ठीक है, अब ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन देखो, कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग उसके ऊपर भी डेफर टैक्स बनता है। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ और टैक्स, अकाउंट्स में कुछ और लाइफ होगा, टैक्स में कुछ और लाइफ होगा, तो दोनों में डेफर टैक्स बनता है। ठीक है, और जो टैक्स रेट होता है वो रिपोर्टिंग पीरियड का टैक्स रेट होगा। ट्रू, ये बात तुमको पता है अच्छा से, सच बात है। ठीक, लेकिन अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, ज़मीन है अगर, तो उसके ऊपर तो कोई अथी, क्या उसको कहते हैं, टैक्स रेट, तो क्या उसको कहते हैं, लैंड के ऊपर कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर तुम्हारा क्या उसको कहते हैं यार, डेफर टैक्स तो बनेगा ही। क्यों बनेगा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, क्योंकि लैंड तुम्हारा रिवैल्यू हो सकता है, तो रिवैल्यूएशन अगर हुआ होगा तो कैरिंग वैल्यू चेंज हो गया होगा, टैक्स बेस डिफरेंट होगा, तो डेफर टैक्स बन जाएगा। ट्रू, एकदम ट्रू। ठीक है, लेकिन क्या ट्रू,
परफेक्ट वही बोले कि अगर लैंड रीवैल्यू हो गया तो डेफर टैक्स बनेगा ही, क्योंकि कैरिंग वैल्यू ऊपर हो गया, टैक्स बेस नीचे हो गया। समझ में आ गया तुमको? और वो तुम्हारा डीटीए डिटेल डेफर टैक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डीटीए डिटेल बना, जो भी अमाउंट आया वो कौन सा टैक्स रेट से यूज़ होगा? वो टैक्स रेट हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे तुमको तो नहीं पता है। वो टैक्स रेट हमको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग वो टैक्स रेट यूज़ करेंगे जो सब ठीक है फ्यूचर रेट होने वाला है। फ्यूचर रेट कौन सा? लाइक फॉर एग्जांपल दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2 इसी पे कि एक लैंड है, उस कैरिंग वैल्यू उसका 100 रुपया था, फिर रीवैल्यू करके 120 कर दिया, टैक्स बेस 100 ही रह गया, डिफरेंस 20 का आ गया। तो डेफर टैक्स तुम किस पे निकालोगे? जो टैक्स रेट होगा क्या होगा? वो टैक्स रेट तुम्हारा दो को टैक्स रेट दिया हुआ है, एक नॉर्मल टैक्स रेट 30%, कैपिटल गेन का टैक्स रेट 20%। तो तुम कौन सा टैक्स रेट पे डेफर टैक्स बनाओगे? तुम बनाओगे कैपिटल गेन के टैक्स रेट पे। क्यों मेरे भाई? तुम नॉर्मल टैक्स रेट 30% बनाओगे तो क्या तुमको लगता है ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर जो भी तुम्हारा डिफरेंस बचा वो कभी भी रिवर्स होगा? रिवर्स ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हर वक्त फेयर वैल्यू बढ़ते चल जाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा टैक्स बेस बढ़ रहा है, फेयर वैल्यू नीचे जा रहा है तो रिवर्स होगा, कहीं नहीं होगा। तब तो भाई जो मार्केट टैक्स रेट है 30%, उस पर बना के कोई लॉजिक ही नहीं है। तो किस पे बनाए टैक्स? क्योंकि उस 30% तो कभी हम लोग रिवर्स करेंगे नहीं। किस पे कब रिवर्स होगा? जब ज़मीन बेच देंगे, लैंड जब बिक जाएगा, तो लैंड जब बिकेगा तो उसके ऊपर टैक्स बनेगा, कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है 30%, तो उसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे अपना डेफर टैक्स। तो बात वही जनरल चीज़ चल रहा है यार, जनरल लेके चलो कि डेफर टैक्स क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो बाद में रिवर्स होगा। मतलब आज अगर हम कम पैसा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगला साल हमको ज़्यादा पैसा देना पड़े, या आज ज़्यादा पैसा दे रहे मतलब अगला साल कम पैसा देना पड़े। तो अगला साल जो भी कर रहे हैं वो अगला साल के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए ना, राइट? क्या कि आज के हिसाब से 10 रुपये हमको मिलेगा, लेकिन अगला साल 8 रुपये मिलने वाला है, तो हम 8 रुपये के हिसाब से अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे, 10 रुपये के हिसाब से 8 रुपये के हिसाब से करेंगे ना। इंट्रेंसिक वैल्यू पीवी सब छोड़ दो, नॉर्मल सोचो। तो ये ज़मीन का रिवर्स उस रेट पे होगा जब वो ज़मीन का डेफर टैक्स कब रिवर्स होगा? जब बिकेगा। और बिकने पे टैक्स रेट क्या है जो दिया हुआ है, कैपिटल गेन 20%। तो हम मार्केट रेट पे बना के क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर ये तो हो गया नॉन डेप्रिशिएबल। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, तो अगर डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर अगर कोई डेफर टैक्स बनता है तो हम लोग वो रिवर्स कैसे करते हैं? जनरली रिवर्स हो जाता है। अगर अकाउंट्स में लाइफ 4 साल है, टैक्स में लाइफ 5 साल है, तो डिफरेंस आया तो डीटीएल करते चल जाओगे, लास्ट में टैक्स में भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, कैरिंग वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, तो तुम रिवर्स कर दोगे। तो उस टाइम तो 5 ईयर पे तुम रिवर्स कर दोगे, तो जो मार्केट टैक्स रेट चल रहा होगा वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर तुम एसेट को बेच देते हो दूसरा हिस्सा तो तुम उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो वो कंपनी के इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा टैक्स रेट यूज़ करना चाहते हो डेफर टैक्स बनाने के लिए। अगर कंपनी का इंटेंशन है कि वो रखेगा एसेट को, तो मार्केट टैक्स रेट जो है उसके ऊपर डेफर टैक्स बनाओ। अगर कंपनी का इंटेंशन है बेचने का, तो जो कैपिटल गेन का टैक्स रेट है उस पर डेफर टैक्स बना दो, ठीक है। अब ये 3 को पॉइंट हो गया। अब आ जाओ चौथा एक्सेप्शन पे। इसमें क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो हम फिर से बोलेंगे, ठीक है, सुन लो। तो इसमें क्या बोलता है कि कंपनी हैज़ प्रॉफिट ऑप्शन। देखो क्या हुआ, कंपनी के पास एक ऑप्शन है, एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो क्या बोला, उसको एक गवर्नमेंट ऑप्शन देती कि अगर तुम डिविडेंड इशू करोगे तो तुमको टैक्स कम देना पड़ेगा, तुमको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर डिविडेंड इशू नहीं करते हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा 40%। मतलब सरकार चाहती है कि तुम अपना डिविडेंड इशू करो, मतलब जो प्रॉफिट तुमको मिला है वो डिविडेंड के थ्रू तुम इशू कर दो मार्केट में। तो तुम डिविडेंड अगर इशू करोगे तो टैक्स रेट 30% है, डिविडेंड इशू नहीं करोगे तो टैक्स रेट 40% है। तो ये प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है तुम्हारा, ट्रू। तो अकाउंट्स में प्रॉफिट कुछ और होगा, टैक्स में प्रॉफिट कुछ और होगा, तो डेफर टैक्स बनेगा ही। तो डेफर टैक्स का रेट क्या यूज़ करोगे, 40% की 30%? तो भाई वो तो कंपनी के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेगी तो 30% पे तुम बना देना डेफर टैक्स, और अगर 40% अगर नहीं जानना चाहती तो 40% बना देना, बस। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कंपनी को नहीं पता क्या करना है, कंपनी अभी रिटेन कर ली और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अभी तो 40% लग जाएगा। लेकिन कंपनी को तो भाई 30% लगना चाहिए था, क्योंकि बाद में भले ही उस टाइम नहीं की, लेकिन बाद में तो कर रही है, तो 10% तो ज़्यादा दे दी है, तो कुछ नहीं, 10% का उसको रिफंड मिल जाएगा, बस यही था।
हम बस ऊपर से बोल दिए हैं, तुम थोड़ा सा आराम से पढ़ लेना। ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट अथी नहीं हमको लगा है कि क्या बोलते हैं सर, इस इतना हमको डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं लगा। तुम देख लेना क्या करना है। बाय।